माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क नीचे तक खड़ा कर सकते हैं और उस काम की जिम्मेवारी अमित शाह जी को दी, अलग से इसको डिपार्टमेंट बना करके उनके जिम्मे इसको किया है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप सारी चीजों को इसकी वर्कआउट करके हमारे पास जो आपकी जो अपेक्षा है उनको उस रूप में दीजिए, लिखित रूप में आपने दी भी है। और उसके पश्चात मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष जाकर के बात करूंगा इस बारे में और कहूंगा कि सारी चीज में आप हमारी मदद, बैंक के स्वरूप में जो आप लोगों की मांग है कि ये इसका एक दर्जा हासिल अगर हो जाए, वो तो एक बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। उस दृष्टि से इसमें ये डुएबल कैसे हो सकता है, किस प्रकार से सारी चीजों को, इसको मैं जो हमारे इनको भी मैं बोलूंगा, जो हमारे मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव के सुरेश भारद्वाज जी, उनके जिम्मे इस काम को रखा हुआ हमने, तो मैं उनके पास भी सारी चीज को स्टडी करने के लिए भेजूंगा। इसमें जो किया जा सकता है वो हमको, जो स्टेट के लेवल पर किया जा सकता है उसको यहाँ पर हम करें, और उसके बाद जो केंद्र सरकार के साथ और आरबीआई के साथ टेकअप करने के जो इश्यूज है, उन सारे इश्यूज को हम उस तरह से हम तय करें ताकि इस मेहनत को जो आप सब लोगों ने मिल करके की है, जो ये इस स्थिति तक पहुंचाया है, उसका परिणाम सार्थक हो सके, उसका परिणाम बेहतर हो सके, उस दिशा में हम काम करने की कोशिश। बीओडी के और आपके जो सब साथियों ने जिस तरह से अच्छा काम किया है, इसमें अगर ये संभव हो सके तो स्टेट अवार्ड में जो सोसाइटीज आती हैं कुछ इस तरह से जो अच्छा बेहतरीन काम करती हैं, उस दृष्टि से आपको वो सम्मान हासिल हो सके, उसके लिए भी मैं प्रयत्न करूंगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली उसमें भी काम करेंगे। अब आप चाहते हैं कि हम मंडी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, मंडी जिला तक सीमित नहीं रहना चाहते, और हम चाहते हैं कि हम मंडी से बाहर चलें, मंडी से बाहर भी हम काम कर सकें, और उसमें कुछ टेक्निकल चीजें उसमें होती हैं जो जिन चीजों को हमको स्टेट के लेवल पर निर्णय करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट अभी जो जिस प्रकार से आरबीआई ने किया है, वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आरबीआई के साथ हम तो टेकअप करते आते हैं, उनके जो हमारे आरबीआई के अधिकारी हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं बहुत सारे इश्यूज को लेकर के, और कर्मचारियों की अगर संख्या देखें तो 226 तो काफी ज्यादा कह सकता हूं उसमें आप लोगों ने इस पर काम किया है। एक्सपेंशन इसका मंडी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपकी एक यूरिस्डिक्शन इसकी एक वो है, तो अभी तक सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट के इसमें ही काम करती है, और स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में इस सोसाइटी को पहुंचाने के लिए, इस काम को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा है, बहुत सारे लोगों को लोनिंग के माध्यम से जो अपना व्यवसाय करने की स्थिति में हुए जो अपनी मदद करने की, मतलब उनको मदद करनी थी, वो मदद भी आप लोगों ने की है। और मैं देख रहा हूं कि जहां आप लोगों ने मेहनत करके सोसाइटी को यहां तक पहुंचाया, उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं जो है वो सही मायने में, अगर मैं कहूं सही मायने में, इस आगे बढ़ने की संभावनाएं इस सोसाइटी के अंतर्गत जो है विद्यमान दिखती हैं, और निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता है, उसको हम मिल करके करने की कोशिश करें। कि अब थोड़ी सी कुछ बातों को लेकर के जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की है, वो एक विषय है हमारे साथ, और आरबीआई की जो रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंशन काउंटर और नई ब्रांचेस खोलने की दृष्टि से जो है, उन सारी चीजों को मैं समझता हूं कि आप लोग जो है उसमें हमारे साथ आए और आकर के बैठ करके हम इस सारी चीज को कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक आपने जो बात कही है, जो सीधी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो टैक्स की अगर आपने बात कही है, तो आधे % के आपने जो इसको कहा है
तो ये सुझाव आपका जो है मैं नोट किया है। इस सुझाव पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, हम क्या रास्ता निकाल करके इसमें आपकी मदद कैसे कर सकते हैं वो रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। कि केंद्र सरकार ने सोसाइटी के महत्व को समझते हुए कोऑपरेटिव जो हमारा सेक्टर है इसका महत्व समझते हुए इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट, पहले ये डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता था, मंत्रालय नहीं होता था। अभी केंद्र सरकार ने और हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के जो सबसे मजबूत नेता हैं अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री है, उनके जिम्मे इसको इस काम को दिया है। मुझे आज प्रसन्नता है कि जो हमारे सिटी ब्लॉक की आज एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसका आयोजन यहाँ मंडी में किया गया और इस सोसाइटी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विशेष तौर से डिस्ट्रिक्ट का इसका ऑपरेशन का एक दायरा है, उस दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम है। और थोड़े वक्त में भी हम देखते हैं कि सोसाइटी ने बहुत ग्रोथ की और ग्रोथ करने के साथ साथ में बहुत सारे नौजवानों को लोन दे करके उनको प्रोत्साहित करके मदद करने की कोशिश की है अपने व्यवसाय में। और उसके अतिरिक्त एक सोसाइटी के रूप में मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश भर में ये एक मॉडल के रूप में है। और मॉडल के रूप में इसलिए क्योंकि इसका कुल मिलाकर के जो बिजनेस जो है वो 1500 करोड़ का बिजनेस इसका जो टर्नओवर जो है इसका सारा पूरा एक साल का है। तो वो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि इसने बहुत तरक्की की। आज एजीएम की बैठक में जो प्रस्ताव इन्होंने जो एजेंडा इन्होंने तय किया होगा उसके बारे में डिटेल जो दूंगा, उसके बारे में बातचीत करूँगा। लेकिन अब इसमें मांग जो आई है एजीएम की बैठक में कि इसका अब ऑपरेशन का दायरा जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी करना चाहिए। कुल्लू जिला जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी करना चाहिए, और कुछ जिला हमारा जो शिमला का जिला है जो हमारे तत्तापानी के साथ लगता है, वहाँ पर सुन्नी का इलाका, और उसमें भी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चिन्हित स्थानों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक्सपेंशन के लिए जो स्कोप बनता है उस तरह से हमको मदद करें। इसके अतिरिक्त जो एक और चीज़ उनकी जो कहने की बात थी वो ये थी कि उनका कहना है कि भी हमारे इस मामले को आरबीआई के साथ टेकअप करके क्या ये सोसाइटी एक बैंक का रूप ले सकती है। उन सारी चीज़ों में मैंने यही कहा है कि हम सारी टेक्निकल चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। मैंने इनसे पूरी डिटेल्स मांगी है और उस डिटेल्स के साथ में प्रदेश के जो हमारे मंत्री हैं कोऑपरेटिव के सुरेश भारद्वाज जी, उनके साथ सेक्रेटरी और सब लोगों को बिठा करके चर्चा कर लूँगा जो भी इसमें एक्सपेंशन के लिए, और उसके साथ साथ में इसको कन्वर्ट करके इसको बैंक के रूप में करने के लिए जो चीज़ें होंगी निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयत्न करूँगा, क्योंकि सोसाइटी ने अच्छा काम किया।